17 जनवरी 2025 से संयुक्त राज्य अमेरिका अपने H-1B वीज़ा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार लागू कर रहा है, जो भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगे। 2023 में जारी किए गए 3,86,000 H-1B वीज़ाओं में से 72.3% भारतीयों को मिले थे, जो इस बात का संकेत है कि ये बदलाव भारतीय प्रतिभाओं को सीधे प्रभावित करेंगे। विशेषज्ञता व्यवसाय की परिभाषा में संशोधन। अब स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की परिभाषा में यह स्पष्ट किया गया है कि डिग्री की आवश्यकता सामान्यतः होती है, न कि हमेशा। इससे विभिन्न प्रकार की डिग्रियों को मान्यता मिलेगी, बशर्ते वे नौकरी की आवश्यकताओं से सीधे संबंधित हों। लॉटरी प्रक्रिया में पारदर्शिता। कई संगठनों द्वारा बड़ी संख्या में आवेदन जमा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिससे प्रणाली में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। F1 से H-1B में सहज परिवर्तन। F1 वीज़ा पर अध्ययनरत छात्रों के लिए H-1B वीज़ा में परिवर्तन अब सरल होगा, जिससे उनकी वैध स्थिति और रोजगार प्राधिकरण में बाधाएं कम होंगी। प्रोसेसिंग में तेजी। यूएस ने H-1B एक्सटेंशन आवेदनों की प्रक्रिया को तेज करने का वादा किया है, जिससे नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों को लाभ होगा। नियोक्ताओं के लिए लचीलापन। कंपनियां अब अपनी विशिष्ट कार्यबल आवश्यकताओं के आधार पर H-1B कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेंगी, जिससे गतिशील कार्यबल योजना को समर्थन मिलेगा। उद्यमियों के लिए अवसर। जो उद्यमी अपने संगठन में बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं, वे अब सख्त शर्तों के तहत H-1B वीज़ा के लिए स्वयं आवेदन कर सकते हैं। अनुपालन के लिए सख्त उपाय। यूएस को साइट विजिट का अधिकार मिलेगा, जिसमें कार्यस्थलों, दूरस्थ स्थानों और थर्ड पार्टी साइटों का निरीक्षण शामिल है, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके। निरीक्षण के दौरान जानकारी सत्यापित न होने पर H-1B याचिकाओं को अस्वीकार या रद्द किया जा सकता है। नई याचिका फॉर्म। 17 जनवरी 2025 से एक नया फॉर्म I-129 अनिवार्य होगा, जो अनुपालन को सरल बनाएगा। कैपा एग्जेम्प्ट मानदंड का विस्तार। शोध केंद्रित संगठन अब स्पष्ट परिभाषा के तहत कैपा एग्जेम्प्ट के रूप में योग्य होंगे, जिससे उन्हें वर्ष भर में बिना संख्यात्मक सीमाओं के याचिकाएं जमा करने की अनुमति मिलेगी। H-1B वीज़ा नवीनीकरण प्रक्रिया में सुधार। एक और सकारात्मक बदलाव यह है कि H-1B वीज़ा धारक अब अपने देश वापस गए बिना ही वीज़ा नवीनीकरण कर सकेंगे। वर्तमान में वीज़ा धारकों को नवीनीकरण के लिए अपने देश की यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास में व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल होता है। महामारी के दौरान इस प्रणाली में देरी और बैकलॉग के कारण महत्वपूर्ण व्यवधान उत्पन्न हुए थे। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में प्रभाव। ये सुधार अमेरिकी कंपनियों को वैश्विक प्रतिभा आकर्षित करने में मदद करेंगे, जिससे अमेरिकी तकनीकी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि H-1B वीज़ा कार्यक्रम में ये बदलाव 2025 से न केवल अमेरिकी कंपनियों के लिए प्रतिभा आकर्षित करने में मदद करेंगे, बल्कि भारतीय पेशेवरों के लिए भी नए अवसरों का मार्ग खोलेंगे। निष्कर्ष। H-1B वीज़ा कार्यक्रम में ये सुधार भारतीय तकनीकी पेशेवरों के लिए एक सकारात्मक कदम हैं, जो अमेरिकी कंपनियों के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। इन परिवर्तनों से न केवल वीज़ा प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नवाचार और प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहन मिलेगा।